मोस्ट वार वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम वोकैब का सेशन कंप्लीट कर रहे थे। वोकैब जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी के आगे अपना वोकैब का सेशन कंटिन्यू रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे वोकैब में ईडियम के बारे में। ईडियम मतलब यही होता है, उसका अंग्रेजी में कुछ दूसरा होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल अर्थ होता है वो उसके लिखे गए शब्दों से कुछ अलग होता है। ये होते हैं हमारे ईडियम। तो आज हम, ये हमारी सेकेंड क्लास है ईडीएम की, ये सेकेंड नंबर क्लास चल रही है। अभी हम फर्स्ट ईडीएम क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम आज उसी के आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम यहाँ पर केवल वो ईडीएम लेकर आए हैं जो देखो किसी न किसी सन में, किसी न किसी ईयर में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। केवल हम वही ईडीएम आपके पास लेकर आए हैं। इसमें हम केवल वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये समझ लेना, मॉर्निंग में हमारी फिजिक्स क्लास होती है और इवनिंग में वो क्लास होती है। मॉर्निंग में फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रिज्म में कितने रंग के रंग होते हैं, वो आज की क्लास में हम, आज सुबह की क्लास में हमारा मॉर्निंग में होगा फिजिक्स क्लास, और इवनिंग में ये हमारी वोकैब क्लास आपके सामने जो हाजिर है। तो चलिए आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट ये समझ लेना, आपको ये दो क्लास, अगर आप इंग्लिश और फिजिक्स में कुछ बेहतर करना चाहते हैं दूसरों से हटकर, तो आपको ये दो क्लासें 100% लेनी है। क्योंकि इस समय पर जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको वोकैब हो या फिर फिजिक्स का हो या फिर इसके अभी इंग्लिश के जो रिमेनिंग हमारा कॉन्सेप्ट बचा है, आपको 100% पेपर यहीं से मिलेगा। तो अगर आप लोग हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारे ऊपर अगर आपको विश्वास है, हमारी मेहनत पर विश्वास है, तो आपको 100% यहाँ से समझ लेना पूरा पेपर छपा का छपाया मिलेगा। बस आपको करना है केवल विश्वास मात्र हमारे ऊपर। तो चलिए उसी आशा और उसी जुनून के साथ आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है ईडीएम, मतलब होता है जो जिसका अंग्रेजी में जो लिखा होता है एक्चुअल, जैसे ऑल एट 6th and 7th। तो यहाँ 6th मीन्स 6 होता है, 7th मीन्स 7 होता है, एड मीन्स होता है पर। तो यहाँ पर इसका 7 और 6 पर कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका इंग्लिश में एक्चुअल अर्थ नहीं होता है। तो इसका ये समझ लेना हिंदी में कुछ दूसरा अर्थ होता है। जो इंग्लिश में लिखा होता है उसका वैसा अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसका मीनिंग दूसरा होता है। इन 6th एट 6th and 7th मतलब होता है इन डिसऑर्डर, जो क्रम में ना हो, जो तितर बितर हो, यानी कि जो अव्यवस्थित हो, जिसको कहा जाता है अव्यवस्थित। ये हमारा 12 और 11 में पूछा गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। एट 6th and 7th मतलब होता है जो इधर उधर हो, इन डिसऑर्डर वे में हो, जो क्रम से ना हो। ठीक। एट होम मीन होता है वेल वर्स्ट, जिसका मतलब होता है दक्ष। वेल वर्स्ट मीन वेल वर्स्ट। एट होम इन वेल वर्स्ट, जिसका मतलब होता है दक्ष। अब इसको आपको लर्न कैसे करना है। जब हम एट होम इन यानी घर में जब हम रहते हैं तो वेल वर्स्ट हम दक्ष हो जाते हैं। बस आपको ऐसे याद रखना है, जब हम एट होम इन जब हम घर में रहते हैं तो हम दक्ष हो जाते हैं, यानी कि हम बहुत ही किसी में पारंगत हो जाते हैं। वेल वर्स्ट जिसको कहा जाता है वेल वर्स्ट, इसका मतलब होता है दक्ष, यानी किसी में पारंगत होना। तो इसका जब यही अर्थ निकालेंगे कि जब हम घर में रहते हैं तो हम बहुत ही दक्ष हो जाते हैं, वेल वर्स्ट हो जाते हैं। इसके बाद आ क्लोज फिस्टेड मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समझ लेना ईडीएम। आ क्लोज फिस्टेड मैन, ये एयरफोर्स नेवी में कई बार पूछा गया है। आ क्लोज फिस्टेड मैन मीन्स होता है आ क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज मीन्स होता है बंद करना, जो अपनी मुट्ठियों को बंद रखता है। फिस्टेड मीन्स होता है बंद करना, जो अपनी मुट्ठियों को बंद करता है उसको कहा जाता है माइजर, जिसको कहते हैं कंजूस। माइजर कंजूस। आ क्लोज फिस्टेड मैन यानी जो अपनी मुट्ठियों को बंद रखता है उसको कहते हैं माइजर या फिर कंजूस। आ फार क्राई फार क्राई यानी कि दूर के लिए रोना। ये समझ लो, ये दूर के लिए रोना, जिसका मतलब होता है वेरी डिस्टेंस। फार मीन्स होता है दूर, तो आपको बस इससे याद रखना है, फार से रखना है वेरी डिस्टेंस, यानी कि दूर की। जो दूर की सोचता हो या दूर की बातें को सोचने वाला, उसे कहा जाता है आ फार क्राई, वेरी डिस्टेंट, जिसको कहा जाता है दूर। तो आ फार, केवल आपको इसमें फार वर्ड से याद रखना है। इस ईडियम को केवल फार वर्ड से याद करेंगे। फार मीन्स होता है दूर, तो यहाँ पर वेरी डिस्टेंस यानी दूर की सोचने वाला। ठीक। अब इसके बाद अकाउंट मीन्स होता है खाता, फार बैंक के लिए। तो ये आपको याद रखना है, जो अकाउंट फार यानी खाता के लिए, जो भी व्यक्ति खाता चलाता है या जो भी व्यक्ति खाता का लेखा जोखा रखता है, वो बहुत ही ज़्यादा टू बी रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होता है। बस आपको इस तरीके से ये वोकैब को याद करना है। अगर इस बात की गारंटी हमारी है, हम इस तरीके से आपको लर्न करा रहे हैं वोकैब, आपको इसी तरीके से लर्न करना है। तो आप ये समझ लेना, कभी एग्जाम में जैसे हम आपको जो तरीका बताएं लर्न करने के वोकैब की, इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे जिससे हमारे एग्जाम में केवल वही वर्ड्स नहीं, उससे संबंधित जो हम आपको 2-4 वर्ड्स बोलकर बता रहे हैं कि अकाउंट फार मीन्स होता है खाता के लिए, यानी कि जो व्यक्ति
खाता रखता है, यानी जो व्यक्ति खाता का देख रेख, जो व्यक्ति खाते की देख रेख करता है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होता है, टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो आपको इस कहानी के माध्यम से अपने दिमाग में मेमोरी में सेट करना है। तो आप 100% ये चीज़ आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप जैसे ही अकाउंट फाइल देखेंगे कि आपके दिमाग में तुरंत आएगा जो खाते में बैठता है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होता है, तुरंत अकाउंट टू बी रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से वोकैब को बस खेल खेल में लर्न करना है, जिससे कोई भी दिमाग में हमारे ये समझ लें जब हम वोकैब जिस टाइम पर देखेंगे तो हमको ये लगे कि नहीं हम ये वोकैब तो सारी पढ़ चुके हैं। इसके बाद एज फार एज जैसे नाम से पता चल रहा है, एज फार एज यानी सो फार एज फार एज मीन जैसे जैसे होता है, तो सो फार एज जहाँ तक या जैसे तक, ये बस आपको ये ऐसा याद रखना है, एज फार एज सो फार एज। अब इसके बाद आ बॉटल नेक मीन्स क्या होता है, देखो आ बॉटल नेक इसका मतलब होता है बाधा। जब जैसे बोतल के जब ये मान लो कोई बोतल है, ठीक, तो जैसे हम इसके ऊपरी भाग में पहुंचते हैं, ये जहाँ पर इसका कैप होता है, इसकी गर्दन होती है बोतल की, जैसे ऊपरी भाग में होता है तो यहाँ पर बाधा होती है, यानी कि जैसे यहाँ से कोई लिक्विड जाता है तो यहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है ना। तो बस आपको चीज़ याद करना कि बोतल नेक में जैसे हम बॉटल के नेक में पहुँचते हैं तो वहाँ पर बाधा होती है, ऑब्स्टिकल जिसको कहा जाता है, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा या फिर रुकावट, ऑब्स्टिकल जिसको बाधा या रुकावट कहा जाता है। जैसे ही हम बॉटल के नेक में पहुँचते हैं तो तुरंत वहाँ पर रुकावट होती है, बाधा होती है, यहाँ पर बाधा है कि नहीं है। तो बस आपको इसी तरीके याद रखना है, तो इसको याद रखेंगे अब बॉटल नेक ऑब्स्टिकल जिसको कहा जाता है बाधा या फिर रुकावट। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, आर ग्रीक एंड लैटिन, ये कोई ग्रीक की भाषा है, ग्रीक की लैटिन है कोई भाषा है। तो आर ग्रीक एंड लैटिन मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत ज़्यादा कठिन हो, जो समझ ना आए, जो समझने में बहुत ज़्यादा कठिन या जो समझ में ना आए, जो समझ में ना आए, ये इस तरीके से आपको लर्न करना है। वो कहे जो समझ में ना आए, आर ग्रीक एंड लैटिन, जो ग्रीक और लैटिन की भाषा होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है जो हमारे मतलब हम लोगों के दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी, हम लोग उससे चाहे जितना सीख कोशिश करें लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिन, हम उसको समझ नहीं सकते, इसका मतलब होता है आ ग्रीक एंड लैटिन। बस आज हमने यहाँ पर आपको 8 इडियम वो इडियम बताए हैं जो है ये समझ लेना कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एट 6 से 7 मतलब होता है इन डिसऑर्डर यानी तितर बितर होना, एल आई एट होम इन मतलब होता है वे बस जिसका मतलब होता है दच, आ क्लोज स्टेटमेंट में होता है माइजर जिसको कहा जाता है कंजूस, आ फार क्राई वेरी डिस्टेंस जिसको कहा जाता है दूर की, अकाउंट फार टू बी रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी होना, एज फार एज सो फार एज यानी जहाँ तक, आ बॉटल नेक ऑब्स्टिकल जिसको कहा जाता है बाधा या फिर रुकावट, आर आल ग्रीक एंड लैटिन जिसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो। तो आज की क्लास में हमने आपको ये समझ लेना केवल 5 से 10 मिनट की ये क्लास हमारी वोकैब की होती है। 5 से 10 मिनट की क्लास में हमारा ये टारगेट रहता है आपको 15 to 20 वर्ड्स यहीं पर याद कराया जाए। लेकिन अगर आप ये समझ लेना हमारे साथ बिल्कुल शुरू से लगे तो आपको 100% 1 या 2 महीने बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा, और आप जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे जाके तो 100% आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।